दिनांक 22 फरवरी को भोपाल में गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से प्रतिवर्ष की भांति आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री गोकुल जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ व्याख्याकार, समीक्षक और चिंतक श्री वागीश शुक्ल को पूर्ण सरस्वती सम्मान से अलंकृत किया गया। संस्कृत के युवा कवि और विद्वान डॉक्टर कौशल तिवारी को आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रतिभाशाली युवा गायक दंपति चिन्मयी त्रिपाठी और जोएल मुखर्जी ने आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के एक भजन का सुंदर गायन किया। संगीत और अध्यात्म शीर्षक से यह भजन यूट्यूब के इस चैनल पर पहले मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। इस आयोजन में डॉक्टर कौशल तिवारी ने हिंदी अनुवाद सहित अपनी संस्कृत कविताएं प्रस्तुत की। आचार्य वागीश शुक्ल ने सुचिंतित वक्तव्य दिया तथा आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के पौत्रों और पौत्रियों द्वारा उनकी एक प्रसिद्ध काव्य रचना अभिनव सत्सई, उसके दोहों का गान प्रस्तुत किया गया। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के पौत्रों और पौत्रियों के द्वारा इस संपूर्ण कार्यक्रम का सुंदर संचालन डॉक्टर स्मृति उपाध्याय ने किया। इस कार्यक्रम की कुछ प्रस्तुतियों की एक झलक हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ उत्कर्ष त्रिपाठी, चिराग त्रिपाठी, शांभवी, मांडवी और उदिता त्रिपाठी को अभिनव सत्सई के कुछ चयनित अंश प्रस्तुत करेंगे। ये लोग आइए। आदरणीय सभी अतिथि महोदय और पारिवारिक जनों को हम सभी का प्रणाम। आज दादाजी के जन्मतिथि के अवसर पर हम उन्हीं की रचित कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। गोकुल गोकुल नाथ की महिमा गहन गंभीर, गुण गायक लायक हुए धर्म धुरंधर धीर, धर्म धुरंधर धीर। गीता मानस भागवत वेद उपनिष सार, समता सत्य असंगता गोकुल और आसार, गोकुल और आसार। मानव तन सुंदर सुघर हरि मंदिर सुख धाम, गोकुल तन मन वचन हरि भजन करो निष्काम, भजन करो निष्काम। उस अनंत से ही हुआ यह अनंत विस्तार,
अतः अनंत है, नाम रूप सविकार, नाम रूप सविकार। गोकुल मुद्रा के मिले, मुख मुद्रा हर्षाय। हस्ताक्षर शोभा बढ़े, जो पद मुद्रा पाए, जो पद मुद्रा पाए। गोकुल गोकुल की हुई, गोकुल तक में हानि। गोवध भारत में चले, यह कलंक की खानी, यह कलंक की खानी। मानस गीता भागवत, आगम निगम पुराण। चित्त शुद्धि समता यही, सब शिक्षा के प्राण, सब शिक्षा के प्राण। ढूंढ रहा जग है जहां, वहां कहाँ भगवान। जीवन ही भगवान है, जिसमें निर्मल ज्ञान, जिसमें निर्मल ज्ञान। राम नाम महिमा कही, तुलसी ने भरपूर। जो माने वे पास है, अविश्वास हो दूर, अविश्वास हो दूर। मन माने का दुख है, मन माने सुख हो। मन के हारे हार है, मन जीते जय हो, मन जीते जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति सभी पांचों बच्चों द्वारा। ये गोकुल आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी की रचित अभिनव सत्संग के कुछ चयनित अंश थे। अब हमारी परम पूज्य श्रद्धेय श्रीमती शकुंतला त्रिपाठी जी, हमारी दादी जी का सम्मान करेंगे श्री सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी। हेलो, आओ। कृपया माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। देखो, अब मैं आमंत्रित बागी स्वामा का सम्मान हो तो कृपया माइक म्यूट कर लीजिए। स्व मनोरथान मृदंग ध्वनो लीयते रुदनम, नुपुर ध्वनो लीयन्ते निश्वासा, देह सौंदर्य वसति घृणा भावः। तिरिष्यामो वयम सर्वणार्थम प्रणय शब्दान, किंतु कर्णयोर गुंजति जय घोषः। नेत्रे द्रष्टुम इच्छतः परिणयासिक्त नेत्रे, किंतु समक्षम भवति विजयस्य कुटिल स्मितम। मनुपुत्राः यत् श्रेष्ठम वर्तते तत् परलोकम एव भवेत्, अनिवार्यम तु नास्ति। हिंदी अनुवाद। मनु के पुत्रों, तुम रहते हो नीचे, किंतु दृष्टि जाती है सदैव तुम्हारी ऊपर, उस प्राप्तव्य की चाह में जिसका आकर्षण खींचता रहा है हमेशा तुम्हें।
हम रहती हैं ऊपर किंतु देखती हैं हमेशा नीचे, जल की गति के समान। ऊपर और नीचे का भेद केवल दृष्टि का भेद है। ऊपर और नीचे का भेद केवल दृष्टि का भेद है। जो श्रेष्ठ है वह परलोक में ही हो, अनिवार्य तो नहीं। जिसको तुम छोड़ना चाहते हो उसकी प्राप्ति की इच्छा में हम बन जाती हैं उपभोग की वस्तुएं। मारक अस्त्र बन जाता है विशेषण हमारा। कुछ पाने की लालसा में व्यापार कर बैठती हैं हम प्रणय का, वात्सल्य का। हमारी सच्चाई छुपी होती है, हमारी सच्चाई छुपी होती है, न बहे आंसुओं में। देव सभा में नाचती हैं हम, कुचल देती हैं अपने मनोरथों को। मृदंगों की थाप में दब जाता है हमारा रुदन। नुपुर की ध्वनि में छुप जाती हैं हमारी निश्वासें। देह के सौंदर्य में छुपा होता है घृणा का भाव। तरस जाती हैं हम सुनने के लिए प्रेम के शब्द, किंतु कानों में गूंजता है केवल जय घोष। हमारी आंखें देखना चाहती हैं प्रेम में पगी आंखों को। हमारी आंखें देखना चाहती है प्रेम में पगी आंखों को, किंतु सामने होती है विजय की कुटिली मुस्कान। मनुपुत्रों, जो श्रेष्ठ है वह परलोक में ही हो, अनिवार्य तो नहीं। एक बंदूक की गोली पर एक कविता है। हम ये मानते आए हैं कि जो बंदूक की गोली से जो जिस पर उसका प्रहार होता है वही मरता है। उसको लेकर के कुछ विचार हैं। म्रियते दौ जनौ यदा चलती गुलिका। म्रियते दौ जनौ यदा चलती गुलिका। एकस्तु स यो लक्ष्ये भूतो, द्वितीयस्य यो चालयति गुलिकाम्। यदा अम्रियतास्त्वं प्रथमे समय भुशुण्डिकायाः पृष्ठतः। यदा अम्रियतास्त्वं प्रथमे समय भुशुण्डिकायाः पृष्ठतः तर्हि किम अरोदस्त्वं स्वकीये सवे, अथवा असुरुणि पीत्वा जोसम अतिष्ठ। स्वकीयं सवं मूढ्वा निखाते क्षिप्तं कस्मिन्नपि विजन स्थाने। त्वं तु म्रियेथा वारं वारं, त्वं तु म्रियेथा वारं वारं तर्हि तद् जीवनं भवति द्वयोर्मरणयोर्मध्ये। तत् कथं जीवसि, किं सज्जतां करोसि पुनर्मरणस्य, अथवा तत् जीवनमपि भवति मरणवद एव, अथवा त्वम् अम्रियेथा प्रथमे समय संपूर्ण एव। मरते हैं दो लोग जब चलती है गोली। मरते हैं दो लोग जब चलती है गोली। एक वह जिस पर चलाई जाती है और एक वह जो चलाता है उसे। मरते हैं दो लोग जब चलती है गोली। एक वह जिस पर चलाई जाती है और एक वह जो चलाता है उसे। जब मरे थे तुम पहली बार बंदूक के पीछे, जब मरे थे तुम पहली बार बंदूक के पीछे, तो क्या रोए थे अपने ही लाश पर, अथवा आंसू पीकर चुपचाप ढोकर अपनी ही लाश को दफना आए थे किसी सुनसान कोने में। तुम तो मरते होंगे न कई बार, तुम तो मरते होंगे न कई बार। तो वह जो जीना होता है दो मौतों के बीच का, तो वह जो जीना होता है दो मौतों के बीच का, उसे कैसे जीते हो? क्या तैयारी करते रहते हो पुनः मरने की, या वह जीना होता है मरा हुआ सा ही, या कि मर गए थे तुम पूरे के पूरा ही पहली बार में। एक अंतिम दलितों से संवाद एक कविता है। दलित विमर्श बहुत सब तरह के साहित्य में प्रचलित है। ये दूसरा पक्ष है जहां एक सवर्ण दलितों से संवाद करता हुआ बातचीत कर रहा है। युष्माकं पृष्ठेषु अस्माभिः पूर्वं दत्तानि चिह्नानि, अधुना जन्मनेव अस्माकं पृष्ठेषु अंकितानि सन्ति। युष्माकं पृष्ठेषु अस्माभिः पूर्वं दत्तानि चिह्नानि, अधुना जन्मनेव अस्माकं पृष्ठेषु अंकितानि सन्ति। रात्रो स्वप्नेषु प्रतोद प्रहारा भवन्ति।
प्रतोद चालका नान्ये ते तु भवन्ते अस्माकं पूर्वजा एव अहम तानि चिन्हानि गुहित्वा कंचुकं परिधाय आदिवसं व्यवहरामि भयं वसति मे नेत्रयोः भयं वसति मे नेत्रयोः रात्रि स्वप्न भीतो अहम जागरणम इच्छामि मृत्यु पर्यंतम। तुम्हारी पीठों पर हमारे द्वारा दिए गए चिन्ह अब जन्म से ही अंकित हैं हमारी पीठों पर। तुम्हारी पीठों पर हमारे द्वारा दिए गए चिन्ह अब जन्म से ही अंकित हैं हमारी पीठों पर। रात में सपनों में चाबुक चलती है, रात में सपनों में चाबुक चलती है। चाबुक चलाने वाले कोई और नहीं होते हैं हमारे ही पुरखे। मैं उन चिन्हों को छुपाकर कपड़े पहनकर काम करता हूं दिन भर। मैं उन चिन्हों को छुपाकर कपड़े पहनकर काम करता हूं दिन भर। डर बसता है मेरी आंखों में, डर बसता है मेरी आंखों में। रात के सपनों से डरा हुआ मैं जागना चाहता हूं मौत तक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कौशल जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर पंडा जी को, वे अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय प्रतस्मरणीय गुरुवर आचार्य त्रिपाठी जी, गुरु माता श्रीमती डॉक्टर सत्यवती त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित सभी परिवारजन, विशेषकर परम श्रद्धेय दादी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सुबोध कुमार जी तथा कौशल जी, और यहाँ उपस्थित सभी विद्वतजन, ऑनलाइन मोड से जुड़े हुए सभी विद्वतजन। मुझे इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। सम्मान तो मिलता ही रहता है, जैसे कि बागी जी ने कहा कि राजकीय सम्मान भी होते हैं और भी बहुत सारे सम्मान होते हैं, परंतु किसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान के द्वारा जब अपने पिताजी की स्मृति में, जो कि स्वयं एक सारस्वत साधक रहे हैं, उनकी स्मृति में जब कोई सम्मान दिया जाता है तो उसका महत्व कुछ अलग होता है। ये बात मैं अपने अनुभव से नहीं कह रहा हूं या इस कार्यक्रम से या इस समिति से के सदस्य होने के नाते नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक अनुभव मुझे जो परसों हुआ है 3-4 दिन पहले, उसी का उदाहरण देकर मैं कहना चाहता हूं। वागीश जी के कुछ परिवार लोग यहीं पर हैं भोपाल में। मुझे तो बहुत मेरी इच्छा थी कि शायद वो यहीं पर आएंगे, क्योंकि आज ही कुछ कार्यक्रम उनका है, उनके परिवार का, और मुझे ये लग रहा था कि शायद वो यहाँ आएंगे और यहाँ स्वयं पुरस्कार या सम्मान ग्रहण करेंगे, परंतु पता चला कि अस्वस्थता के कारण और उनके परिवार में जो कुछ उनकी मिसेस की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए। उसी वो जो परिवार में आज जो उनका कुछ समारोह चल रहा है अभी भोपाल में, तो वहाँ पर कुछ लोग, उनके परिवार के लोग आए हुए थे। कल परसों की बात है, मेरे घर पे भी कुछ लोग आए हुए थे, क्योंकि बागीश जी को मैं बहुत ही व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि जब भी वो आते हैं भोपाल यूनिवर्सिटी के परिसर में ही रहते हैं अपने सदस्य परिवार के साथ। तो वहाँ पर ऐसे ही बातचीत होती रही तो बागीश जी की चर्चा आई सामने, और वहाँ पर उन्होंने एक सज्जन, जो कि वहाँ दो लोग थे, एक सज्जन ने यही कहा कि बागीश जी को अभी एक पुरस्कार मिला है, 50,000 के पुरस्कार, वे भोपाल में ही किसी संस्था के द्वारा।
तो जो दूसरे हमारे मित्र थे आचार्य वाचस्पति शुक्ल जी, संस्कृत के वो भी महापंडित हैं, तो उन्होंने पूछा कि हमसे पूछा कि पंडित जी ये कौन है, कहाँ से ये पुरस्कार मिल रहा है। तो मैंने गुरु जी का नाम लिया, उनके पिताजी का। तो उनका यही कथन था कि जब राधा वल्लभ जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उस पुरस्कार के एक अपना महत्व होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी हमने देखा, कौशल जी के बारे में अभी पता चला, स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि कोई कहीं किसी पद में है, किसी प्रोफेसर है, या कहीं विश्वविद्यालय में, या कहीं कुछ कर रहा है, परंतु मेधा या प्रतिभा की ही पूजा होती है। और ये निश्चित रूप से एक जो उस प्रतिभा को पहचानता हो वही एक काम कर सकता है। इसीलिए दोनों जो विभूति आज पुरस्कृत जिनको किया गया है, आचार्य वागीश जी और डॉक्टर कौशल जी, अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आचार्य वागीश जी को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूं, उनको मैंने कई बार भारत भवन में सुना है, बातचीत भी होती रहती है, लेकिन कौशल जी को मैंने नहीं जाना था। आज जो उनकी कविता है, उसी कविता के माध्यम से भी उनका जो उनकी प्रतिभा है वो हमारे सामने आई। मैं व्यक्तिगत रूप से तथा आप सबकी ओर से उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जब इस मंच से वो पुरस्कृत हुए हैं, सम्मानित हुए हैं, तो आगे भी बहुत सारे सम्मान आपके इंतजार में हैं, क्योंकि इस मंच से सम्मानित होना ये बहुत कुछ महत्व रखता है, जहां पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। केवल प्रतिभा ही, केवल मेधा ही, केवल प्रतिभा ही उसका एक कारण होता है। तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, दोनों को बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर बहुत सारे और भी सम्मान के आप अधिकारी होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु प्रोफेसर सुबोध कुमार शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। पुण्य स्मरणीय श्री आचार्य जी को प्रणाम करते हुए गुरुतुल्य त्रिपाठी जी, पंडा जी, वागीश जी एवं तिवारी जी, अन्य समस्त परिवार और विद्वानों को यथा योग्य नमस्कार करते हुए मुझे अपार हर्ष है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से। बहुत ही पुण्यवान धर्मात्मा श्री आचार्य जी हैं इसलिए कह रहा हूं कि यश कीर्ति के द्वारा हमारे बीच हमेशा के लिए रहने वाले हैं। जिनके इस तरह से परिवार, पुत्र, नाती नतनी, पौत्र, सब के सब श्रद्धालुगण और इस तरह से पितृयज्ञ में सम्मिलित हो, पिता की जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हो, यह सामान्य बात नहीं है। बहुत सारे पिता पुत्र होते हैं, श्रद्धावान कम होते हैं।
आचार्य जी ज्ञानी, उनका जो कुछ सुना और गुरुजी से भी सुना था पहले एक बार, और संस्थान में इस तरह के कार्यक्रम बड़ा भव्य हुआ था। ज्ञानी, ज्ञानवान होना यह एक दूसरी बात है, और भक्ति संपन्न होना यह एक दूसरी बात है। दोनों अलग अलग जगह पर प्रायः वास करता है, लेकिन आचार्य जी के कविताओं से, आचार्य जी के भजन से इस तरह से प्रतीत होता है कि दोनों चीज एक ही जगह है। ज्ञानी भी थे जिनकी अनेक रचनाएं आप लोग सुनाए, कई अप्रकाशित थी जिसको जो प्रकाशित हुए हैं। कुछ भजन एक बार पहले सुना था, मतलब जिसमें संपूर्ण रामायण की कथा एक तरह से उसमें समाई हुई थी। यह सब चर्चा कोई एक सामान्य ज्ञानी नहीं कर सकता है, बिना भक्त का नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से ज्ञानी भक्त थे जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, और पुण्यात्मा भी थे, जिसके कारण से इनके इस तरह से हरे भरे परिवार पूरे विश्व में ख्याति लब्ध पुत्र रत्न हुए और उनके यश को फैला रहे हैं। अभी जो यह सम्मान की इनके स्मृति में परंपरा को रखी है इन्होंने, वागीश जी को और शुक्ल जी को साक्षात अभी नहीं, तिवारी जी को हमने अभी साक्षात सुना। इनके कविता में जिस तरह के विचार, जिस तरह के भाव, निश्चित रूप से इनके चयनकर्ता को भी परेशानी होती होगी कि ऐसे विद्वान को चयन करें। बहुत अच्छा लगा, और इस अवसर पर मैं पुण्य स्मरणीय आचार्य जी को प्रणाम करते हुए आप लोगों को भी यथा योग्य नमस्कार कर रहा हूँ। निश्चित रूप से इस यज्ञ को देखते हुए हमारे पितृलोक निश्चित रूप से हम लोगों पर, आप लोगों पर कृपा की वर्षा करते होंगे। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ गोकुल जन कल्याण समिति के कार्यकारी सदस्य श्री हरीश मिश्रा जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु। तत्पश्चात राघव जी शांति पाठ हेतु आमंत्रित हैं। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। परम श्रद्धेय आचार्य गोकुल प्रसाद जी त्रिपाठी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय माता जी बैठी हुई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और साथ ही ये एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ और ये एक अच्छी परंपरा प्रारंभ हुई। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम व्याख्यान माला का भी प्रतिवर्ष नगर नरसिंहगढ़ में होता है, और अभी तक वहाँ व्याख्यान माला या इस प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन आचार्य श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने वहाँ पर वो व्याख्यान माला प्रारंभ कराई और हम उसके सब साक्षी बने, और जो राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं उनको हमने वहाँ पर सुना।
और आचार्य गोकुल प्रसाद जी त्रिपाठी जी एक महान विभूति, जिनसे प्रभावित होकर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक अध्यक्ष थे, वे उनके विचारों से प्रभावित हुए और उनके आग्रह पर नगर नरसिंहगढ़ में आए और आचार्य गोकुल प्रसाद जी त्रिपाठी जी और पंडित श्री राम शर्मा जी के कर कमलों से वहाँ प्रज्ञापीठ का निर्माण हुआ, माँ गायत्री की स्थापना हुई और आज वहाँ एक वट वृक्ष बन गया है, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया है और वहाँ कई प्रकल्प सामाजिक कार्य के चल रहे हैं। तो आचार्य श्री एक समाज सुधारक भी थे और साहित्यकार थे, कवि थे और बहुत सुंदर मधुर भजनों का निर्माण भी उन्होंने किया और हमें उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहा। मैं तो बहुत छोटा था जब उनके सानिध्य में कई कार्यक्रमों को में जाने का अवसर मिला और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे उनके ही पुत्र, उनकी ही प्रतिमूर्ति आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है और ये अवसर यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ। मैं गोकुल जल कल्याण समिति के सदस्य होने के नाते समिति की ओर से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ, संस्कृत मनीषी, परम श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर सुबोध कुमार शर्मा जी, आचार्य एवं व्याकरण विभाग अध्यक्ष केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर का आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय हमें यहाँ दिया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं समिति की ओर से। मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत साहित्य के विद्वान, परम आदरणीय प्रोफेसर क्षेत्रवासी पंडा जी, आचार्य तुलनात्मक भाषा तथा संस्कृति विभाग बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय साहित्य और व्याकरण परंपरा में अपना असाधारण योगदान देने वाले पूर्ण सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रख्यात चिंतक, साहित्य मनीषी, परम श्रद्धेय प्रोफेसर बागीश शुक्ल जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हैं समिति की ओर से और उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम गौरवान्वित हैं कि आपको पूर्ण सरस्वती सम्मान से आज यहाँ सम्मानित किया गया है। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान से सम्मानित युवा संस्कृत कवि विद्वान डॉक्टर कौशल तिवारी जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। गोकुल जन कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पूर्व कुलपति परम श्रद्धेय आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का भी मैं यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ समिति की ओर से और आदरणीय माता जी कोषाध्यक्षा महोदया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही परम श्रद्धेय आदरणीय माता जी यहाँ बैठी हुई हैं और उनका पूरा परिवार यहाँ पर है और ये विलक्षण क्षण, अद्भुत क्षण वो देख रही हैं। निश्चित रूप से उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और उनके चरणों में नमन वंदन करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो ऑफलाइन माध्यम से बैठे हुए हैं समस्त अतिथिगण, विद्वानगण, आचार्य गोकुल प्रसाद जी त्रिपाठी जी के परिवारजन और उनके नाती पोते, उन सभी का मैं समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही जिन्होंने यहाँ प्रस्तुति प्रदान की, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति यहाँ पर दी, उनके लिखे हुए गीतों की प्रस्तुति दी, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और ऑनलाइन माध्यम से जो आदरणीय दीदी चिन्मयी जी और आदरणीय जोयल जी ने जो यहाँ प्रस्तुति दी, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और ऑनलाइन माध्यम से समस्त विद्वान जन जो जुड़े हुए थे, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शांति पाठ हेतु राघव जी और उसके बाद हम सभी भोजन करेंगे। हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वानस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ सुशान्तिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद राघव। अब सभी लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं, कृपया भोजन के लिए आइए सब लोग। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े फेसबुक पर जुड़े सभी हमारे सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के यहीं समापन की घोषणा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।